हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ बॉय इज प्लेइंग कैरम बोर्ड स्ट्राइक्स स्ट्राइकर इज मूविंग विथ वेलोसिटी u 10 मीटर पर सेकेंड and the queen q is at rest. See the angle is 37 in the figure. Mass of striker is m and queen is 2m दिया भी है यहाँ पे बराबर. Friction is absent and coefficient of restitution is e. If after collision q moves along sq, जाना ही है उसको sq के along. क्यों? ये स्ट्राइकर है क्योंकि इसको जो इंपल्स मिलेगा वो लाइन ऑफ इंपल्स के लॉन्ग ही मिलेगा, मतलब वो इसी डायरेक्शन में जाएगी बराबर, क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पे थी. भाई अगर आप रेस्ट पे खड़े हुए हैं और आपको अचानक से कोई धक्का लगा दे तो वो जिस तरफ धक्का लगाएगा आप उसी तरफ में जाते हैं. क्लियर? तो क्वीन का मोशन तो एसक्यू की तरफ में होना ही था, नहीं भी लिखते तो भी होना था. इन द डायरेक्शन एंड एस मूव्स अलोंग परपेंडिकुलर टू एसक्यू. ठीक है, ये दे दिया. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा गया है, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करने लग गया, यानी आफ्टर कोलिजन एसक्यू के अलोंग इसका कोई मोमेंटम नहीं बचा. और ये जो एसक्यू लाइन है इसको चलिए मैं रेड कलर से कर देता हूं ऐसा. ये जो लाइन है यही आपके पास लाइन ऑफ कोलिजन है, इसी को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिजन. क्लियर है? बताइए. तो जो भी हम लोग ई लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसमें जो वेलोसिटीज हम लोग लिखते हैं वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ही लिखते हैं. क्लियर? तो चलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाते हैं अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन. तो ये एंगल थीटा ही होगा, सामने वाला एंगल. तो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग अगर हम इनिशियल मोमेंटम लिखे तो हमको मिलेगा एम यू कॉस थीटा. और लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग अगर हम फाइनल मोमेंटम लिखे तो हम लिखें 2mv. क्यों? 2m वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, m वाला तो इसके परपेंडिकुलर चला गया, मतलब इस लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग उसका कोई मोमेंटम बचा ही नहीं. तो v बराबर हमारे पास आ गया u cos थीटा बाई 2. ये आ गया v. अब अगर हमको e लिखना होता है तो हम लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बट बोथ द वेलोसिटीज आर टेकन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन. यानी हमको वेलोसिटीज के केवल उन कंपोनेंट से मतलब होता है जो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग होगी. तो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग कोलिजन के पहले वेलोसिटी थी u cos थीटा, और लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग बाद में वेलोसिटी हो गई v. क्लियर हो रहा है क्या? अब मैं अगर वैल्यूज पुट कर दूं यहां पे तो देखिए, तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा था u cos थीटा अपॉन 2, और ये तो u cos थीटा था ही. क्लियर? तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 1/2. तो अब अच्छा देखो, यहाँ पे ना तो u पे कोई फर्क पड़ा, वैल्यू जो फाइनल हमारे पास 1/2 आई, ना थीटा पे डिपेंडेंसी आई. तो हो सकता है कि आज हम ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में सॉल्व कर रहे हैं, कभी आपको ये मोर देन वन करेक्ट में मिल जाए, फिर नीचे लिखा हुआ मिल जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज हाफ, एक ऑप्शन करेक्ट हो गया. फिर ये लिखा हुआ मिल जाए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑन एंगल थीटा. तो दिख रहा है भाई यहाँ पे थीटा पे डिपेंडेंसी नहीं आ रही है. क्लियर? बराबर. तो फिर आराम से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज 1/2. क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट.